में साहस है तो छुप कर चेतावनी क्यों देती हो? मैं भी देखूं तुम्हारा साहस। जो डरपोक होते हैं वे छुप कर चेतावनी नहीं देते। मेरे समक्ष आओ, फिर देखते हैं कौन मृत्यु को प्राप्त होता है। सावधान हो जाओ गोरखनाथ, मैं आ रही हूँ। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। हे काली माता, आपको गोरखनाथ का प्रणाम। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ? मैं तुम्हारे प्रणाम करने से तुम्हें क्षमा कर दूंगी। माता, प्रश्न क्षमा करने या ना करने का नहीं है। आप तो देवी स्वरूप हो। महाकाली, आप मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं और पूजनीय हैं। गोरखनाथ, नाथ पंथ के योगी, जब मृत्यु सामने नजर आई तो गुणगान करने लगे हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है गोरखनाथ। अब मेरा ये क्रोध तुम्हारे प्राण लेकर ही शांत होगा। हे माता काली, आप मुझ पर इस तरह से क्रोधित क्यों हो रही हो? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो गोरखनाथ। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यह मेरा क्षेत्र है? जो कोई मेरे क्षेत्र में प्रवेश करता है उसे एक इंसान की बलि देकर मुझे प्रसन्न करना पड़ता है। जो कोई ऐसा नहीं करता, मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खुद ही बलि ले लेती हूँ। हे माता, आपका इस तरह निर्दोष प्राणियों की बलि लेना ठीक नहीं है। और वैसे भी हम संतों पर आपके ये नियम लागू नहीं होते। मुझे ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है गोरखनाथ। किस पर क्या नियम लागू होते हैं ये सोचना हमारा काम है, क्योंकि इस समय तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में खड़े हो। मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर प्रदान करती हूँ गोरखनाथ। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुरंत एक शिष्य की भेंट दो, ताकि मेरा क्रोध शांत हो सके। नहीं माता, नहीं। अपने शिष्य और भक्तों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं स्वयं के प्राणों के लिए किसी शिष्य की बलि नहीं दूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। आगे के युग गोरखनाथ, लगता है तुम्हारा अपने प्राणों से मोह भंग हो चुका है, तभी तो निर्भय होकर मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैंने बड़े बड़े राक्षसों का धड़ से सिर अलग करके खून पिया है गोरखनाथ। सृष्टि में देव, दानव, मानव किसी में इतना साहस नहीं जो मेरा सामना कर सके। और तुम तो एक मामूली से योगी हो गोरखनाथ। माता, लगता है आपका सामना किसी धूनी रमाने वाले बाबा से नहीं हुआ है, अन्यथा आपको उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात होता। हम ऋषि सैकड़ों हजारों वर्षों तक तप करते हैं तो भगवान से शक्ति प्रदान होती है। हम जग कल्याण करते हैं तो ये संसार चलता है, और स्वयं ब्रह्मा के लिखे लेख को पल क्षण में बदल सकते हैं, और हमारे लिखे लेख को संसार में
कोई नहीं बदल सकता। माता, आज ये धूनी रमाने वाला गोरखनाथ धरती, आकाश, पाताल, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर और आपको खुले शब्दों में चेतावनी देता है कि आपके मन में जो आए कीजिए। हाँ, जोरदार तालियां बजाते हुए। आज हम भी तो देखें हमारी योग शक्ति जीतती है या आपका अभिमान जीतता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गोरखनाथ। इन दोनों में कल्याणकारी युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया गया। माँ काली के समस्त दिव्य अस्त्रों और युद्ध हो रहा है गोरखनाथ के पास था और गुरु गोरखनाथ की समस्त शक्ति का उत्तर माँ काली के पास था। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था, जिसे देखकर देवता भी परेशान थे कि इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा। अंत में माँ काली ने समस्त शक्ति का प्रयोग गुरु गोरखनाथ पर कर दिया, लेकिन फिर भी गोरखनाथ पराजित नहीं हुए। इससे उनका क्रोध और बढ़ गया। माँ काली हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने एक नरभक्षी मक्खी का रूप धारण कर गोरखनाथ के शरीर में प्रवेश कर लिया और उनके मांस को खाना शुरू कर दिया। एक बार तो गुरु गोरखनाथ भी संकट में पड़ गए थे। देखने में ऐसा लगने लगा कि अब उनके प्राण कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन गोरखनाथ ने अपनी योग सिद्धियों के साथ अपने श्वास और सभी अंगों को बंद कर दिया। उन्होंने सभी रास्ते बंद कर दिए और योग शक्ति से अपने शरीर में एक अग्नि के रूप में प्रचंड शक्ति प्रकट कर ली, जिस अग्नि के ताप को माँ काली सहन नहीं कर पा रही थी। तब माँ काली को पता चल गया कि गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के ही अवतार हैं और माँ काली का अभिमान भी टूट गया था। उन्होंने गोरखनाथ से क्षमा याचना की और गोरखनाथ को उस प्रचंड अग्नि शक्ति को समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने माँ काली को उस शक्ति से मुक्त करने के लिए उनसे कुछ वचन मांगे, जिसे माँ काली ने स्वीकार कर लिया। पहला वचन कि आज से आप किसी भी इंसान की बलि नहीं लोगे। दूसरा वचन कि आप किसी भी भक्त को अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखेंगी, अतः सभी को एक समान दृष्टि से ही देखेंगी। तीसरा वचन, आप कभी भी किसी योगी का अपमान नहीं करोगी। माँ काली ने इन सभी वचनों को स्वीकार कर लिया और गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर माँ काली को मुक्त किया। इस प्रकार इन दोनों के युद्ध को विराम लगा। तो भक्तों, माँ काली के परास्त होने का कारण उनका अभिमान था। यानी इससे यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी सबसे शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अभिमान करेगा तो उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। माता, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। और जोरदार तालियां कभी बजाते हुए। मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे। काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे, काली देवी तुझे याद मेरी बात रहे। कभी मिथ्या वचन नहीं नाथ कहे, कभी